पढ़ाई लिखाई हमारा हुआ। इसके बाद हम ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुरानी काम था अपना घर में, उसको हम करना संभालना शुरू किए। पैसा वहां भी आ रहा था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन एक टेंशन रहता था, काम का खोजना पड़ता था। जैसे काम बंद हो गया तो पैसा आना बंद हो गया, जैसे शटर बंद तो पैसा बंद। जैसे अभी सुखदेव सर यहाँ आए हैं, इनका शटर बंद है तो कहाँ आएंगे, फिर चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो काम वहाँ खोजना पड़ता था, तलाश करना पड़ता था। और जैसे हम पढ़ाई लिखाई के बाद इसी जो है कि ट्रेडिशनल बिजनेस ही करना चाहते थे, चूंकि भाई पारिवारिक बैकग्राउंड जो है खेती बिजनेस राजनीति से जुड़ाव रहा। पिताजी हमारे राजनीति के साथ एक अच्छे व्यवसायी भी रहे, उनकी वजह से सब कुछ अपने घर में मौजूद था, लेकिन अपने वजह से कुछ नहीं था। और पिताजी का भी मन था कि पढ़ाई लिखाई करके हम नौकरी करें, लेकिन हम नौकरी नहीं करना चाहते थे, हम बिजनेस ही करना चाहते थे। बिजनेस में समस्या आ रही थी बहुत, लेकिन इसी क्रम में ऊपर वाली परमात्मा का कृपा हुआ कि ये सिस्टम हमारे जीवन में आया। हम व्यवहार में आए थे, इसमें करना नहीं चाहते थे। इसमें जैसे लोगों को लगता है ढेर सारे लोगों की जोड़ने वाला काम है, ये तो सामान बेचने पड़ता है, ये लोगों को तेल लगाना मालिश करना पड़ता है, तब बहुत समझाना पड़ता है। तो हमें हमारे भी दिमाग में था कि अरे फालतू क्या चीजें हैं, ये सब हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्यवहार में जुड़ गए थे। जैसे अभी मनरूप सर हैं, इसमें आईडी लग लिए है, लेकिन इसमें आरसीएम में ये तो आ गए हैं, लेकिन इनके अंदर आरसीएम नहीं आया है। उसी तरह से आरसीएम में हम तो आ गए थे, लेकिन आरसीएम हमारे अंदर नहीं आया था। लेकिन एक ट्रेनिंग में बुलाया गया, हमको इनवाइट किया गया, सेमिनार में जाने का मौका मिला, जहाँ की जो शख्सियत आए थे मतलब वो अच्छा इनकम ले रहे थे, अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। तो उनकी बात को हम जब सुने तो हम बहुत प्रभावित हुए कि उन्होंने बताया कि एक ऐसा अभियान, एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसा चीज है जिसके जरिए से आप जो है कि अपना सब कुछ पा सकते हैं, समय पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं। तो करना क्या है? उन्होंने बताया कि एक ही ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से सब कुछ आपको मिल सकता है। तो करना क्या है? तो करना नया कुछ नहीं करना है, मतलब बताया कि ऐसा बिजनेस है जहाँ से कि आपको बिना बगैर पूंजी लगाए पैसा मिलेगा। तो बताइए कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पूंजी ना लगाना पड़े और पैसा है, कोई है? साइकिल भी दुकान करना है तो पूंजी लगता है, नहीं लगता है? अंडा दुकान खोलना है उसमें पूंजी लगता है। बिना पूंजी का आज कोई दुकानदारी हो सकता है, कोई पैसा आ सकता है, लेकिन वो बताया कि पैसा नहीं लगाना है, बिना पैसा लगाने पूरे भारत में आपको बिजनेस हो सकता है। हम कौन सा बात कर रहे हैं? फिर वो बताया कि भाई यहाँ करना क्या है। आगे जो बात हुआ कि करना क्या है, तो करना वही जो पहले से कर रहे हैं, वही चीज करना है। पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं? सामान पहले से खा रहे हैं, सामान खाना है, सामान खाने से पैसा मिलेगा, बात करने से पैसा मिलेगा, सीखने और संगत बदलने से पैसा मिलेगा। तो अगर नए साथी जो आए हैं पहली बार, तो उनसे अगर हम कहें कि सामान खाने से पैसा मिलेगा तो भरोसा होगा? जल्दी नहीं होगा, नहीं होगा। बात करने से पैसा मिलेगा, तो बात इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करते हैं? बात तो सब करते कौन नहीं बोलता है? बोलना तो कोई नहीं ना है, हाँ। लेकिन बात करने से 1 रुपया आया किसी को कभी? खाने से किसी को कोई पैसा आया? तो हमें भी अजीब लग रहा था कि बात करने से, सामान खाने से, संगत में आने से पैसा मिलेगा। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। आप लोगों को भी विश्वास शायद, जो नए लोग उनको नहीं हो रहा होगा। पुराने लोग भी जिनको नहीं पैसा आया है, उनको भी आज भी विश्वास नहीं है कि पैसा इसमें आता है। तो कुछ लोग हैं क्या जिनको ये पैसा कुछ खाता में आया हुआ है? खड़ा होके बात आइए, यहाँ आइए। और सुखदेव सर आपका? हम तो चेक देखिए, आपका भी तो खत्म गया ही होगा। अगले महीना 100 रुपया आया है। उठो चलिए हो गया, कोई बात नहीं। तो पैसे यहाँ आते हैं, ठीक ना? मतलब इस बात का भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम सोचे कि क्या फर्क पड़ता है, सामान तो खाना ही है, कहीं ना कहीं सामान तो खा ही रहे हैं,